हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो मेरा नाम है सुजल और आप देख रहे हैं फैक्टिक यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, उसमें उनमें टाइम ट्रैवल करा है। तो इसका जवाब असलियत में इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है हाँ, टाइम ट्रैवल असलियत में भी पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि आइंस्टाइन की सबसे बड़ी थ्योरी रिलेटिविटी ये बताती है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। रिलेटिव के दो पार्ट बताते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो कैसे? ये देखिए, आपको अगर बताऊँ तो आपको समझना पड़ेगा ब्लैक होल को। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए ब्लैक होल। हाँ, हमारे पास ऐसे ऐसी स्पेसशिप है जो ब्लैक होल के पास जाके उसको ऑर्बिट कर सकती है। कि अर्थ को हमारा मून कैसे ऑर्बिट करता है, वैसे ब्लैक होल को एक स्पेसशिप ऑर्बिट कर सकती है। तो अगर आप उसमें ऑर्बिट करने के बाद वापस आ गए ना, तो आपके अर्थ पे बहुत सारे साल गुजर जाएंगे। क्योंकि लाइट ये देखिए, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए, अब देखिए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में एक डोम बनाता है, अलग ही डोम बनाता है। तो इसलिए अर्थ को क्या है, अर्थ को 24 मतलब टाइम लिमिट है अर्थ का 24। ठीक है, स्पेस में टाइम तो स्लो चलता है क्योंकि उसका डोम नहीं बनता है ना। अर्थ का तो बनता है ग्रेविटी की वजह से, तो इसका टाइम पे भी असर पड़ता है ग्रेविटी का। तो हमारे अर्थ का टाइम क्या है, 24 आवर्स 1 डे। हाँ ठीक है, 24 आवर्स का एक दिवस, एक दिन होता है हमारे अर्थ का। तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा है उतना वो डोम बनाएगा। क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा डोम बनाता है, बहुत बड़ा डोम बनाता है। तो इसलिए हमको इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, आपको बताओ तो देखिए, एक अगर समझ समझ लीजिए एक ऐसी ट्रेन बन गई कि वो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा चल सकती है। मतलब कि एक सेकंड में अपने अर्थ के 3 चक्कर लगा सकती है, 3 से 4 चक्कर एक सेकंड में लगा सकती है। तो वो लाइट की स्पीड की ट्रेन अगर बन गई, तो हम अगर उसमें एक सेकंड भी बैठे, तो इधर का समय, इधर का 1 घंटा मतलब बैठे उसमें ट्रेन में, उस थोड़ी देर बैठेगा तो इधर का समय मतलब अर्थ का समय कई सौ साल आगे चले जाएगा। उस ट्रेन में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ना। ये देखिए, फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। देखिए, अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लाइट की स्पीड से आगे जाना पड़ेगा। लाइट की स्पीड से हम आगे गए तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे। पर अगर अब पास्ट में जाना है तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? मतलब पास्ट में जाने के लिए पॉसिबल क्या है? अब देखिए, मैं तो एक जगह पे रुका हूँ ना। हाँ ठीक है, एक जगह पे रुका हूँ, ऐसे मैं तो पास्ट तो गया ही नहीं ना। तो दोस्तों, आप लाइट के स्पीड से आगे गए तो फ्यूचर जाएगा। हाँ, लाइट की स्पीड से कम गए तो एक ही जगह पे है ना। हम कहाँ जा रहे हैं भाई आगे? देखिए, आप हम एक स्टॉप है, जीरो स्पीड है। हाँ, जीरो से आगे कुछ है, जीरो से पीछे कुछ है क्या? सॉरी, जीरो माइनस स्पीड है क्या? 1 - 2 - स्पीड है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है आज के समय में। पास्ट में जाने के लिए कोई अलग थ्योरी लगेगी, आ गई तो। पर आइंस्टाइन की सबसे बड़ी थ्योरी रिलेटिविटी कहती है कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। तो लाइट की स्पीड से हम आगे गए तो फ्यूचर में हम आसानी से जा सकते हैं। तो इसका एक चुकता मतलब इसका एक सबूत ब्लैक होल है। देखिए भाई, ब्लैक होल की ग्रेविटी फोर्स इतनी ज़्यादा है कि उसके बाहर भी लाइट नहीं आ सकती। तो ये देखिए, उसकी स्पीड मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की स्पीड कितनी होगी? लाइट से ज़्यादा होगी। हाँ, तब देखिए, अगर हम ब्लैक होल के उधर गए, हाँ, उधर थोड़ा सा ही समय बिताया ना हमने ब्लैक होल के ऑर्बिट में, और वापस आ सके बोल रहा हूँ मैं दोस्तों। वापस आना तो पॉसिबल नहीं है आज की टेक्नोलॉजी में, पर अगर आगे तो इसके लिए अगर वापस आए ना, तो धरती पे बहुत सारा आगे समय चला जाएगा। और इस समय भाई दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोले ना तो समय। आप देखिए, आपको लग रहा होगा पास्ट में जाना पॉसिबल होता, तो मैं अगर मेरे से कोई गलती हो गई समझो, आप बोलोगे यार पास्ट में जाता तो यार मतलब इस गलती को ठीक कर देता अभी में। तो समझ एक आप थोड़ी देर के लिए समझ ले, आप पास्ट में जा सकते हैं, ठीक है। पर आप पास्ट में जाके गलती ठीक होगी क्या? वो वापस ठीक होगी? नहीं होगी दोस्तों। वो पास्ट में जाने के बाद कभी वो गलती ठीक नहीं होगी। क्योंकि ये देखिए, समय के लेयर है लेयर, मतलब हर एक नैनो सेकंड का एक मल्टीवर्स बनता है। ये देखिए, मैंने हाथ ऊपर किया तो ये हाथ, अब ये देखिए, अब अनंत समय तक ये हाथ ऊपर ही उठेगा। मतलब मैं ही बार बार, मतलब आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो में बात कर रहा हूँ, वो होते रहेगा। ये देखिए, आते रहेगा। और ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, वो पहले हो चुका है। अगर मैं कहूँ महाभारत और रामायण अभी भी चल रही है पास्ट में, तो आप बोलेंगे क्या भाई ये क्या बोल रहा है, चल रही है, हो गई ना, हम तो देख रहे हैं ना टीवी पे। हाँ, पूरे बॉक्स है, 8,000 BC से पहले हो चुका है ये सब। भाई आप बताता हूँ,
टाइम के हर एक नैनो सेकंड की एक लेयर होती है, मतलब हर जो घटना घटती है वो घटती रहती है और घड़ी हुई है। ये देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पहले ही हो चुका है, उसको होके लाख बिलियन अरबों साल हो गए हैं, फिर भी ये हो ही रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मेरे पास्ट में भी बहुत ऐसे लेयर्स आएंगे जो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये देखिए, अब ट्रेन का डब्बा एक जगह से दूसरी जगह, अभी इसके पिछले वाली जगह इसकी जगह लेगा, इसके पिछले वाला उसकी, इसके पिछले वाला उसकी, ऐसे ही देखिए एक जगह 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 जगह। ये देखिए, किसी को भी ये देखिए टाइम को समझना पड़ेगा ना, तो हमको आगे जाना पड़ेगा और पीछे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बीच में रहना टाइम हमको कभी समझ नहीं आएगा। ये देखिए, आप देखें, आपको मैंने अभी बताया कि हाथ ऊपर उठाया, ये अब उठता ही रहेगा और हमेशा भी उठता ही रहेगा। पास्ट में बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर, हम देखिए फ्यूचर में जा सकते हैं ना, जा सकते हैं फ्यूचर में, मतलब पास्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, फ्यूचर में जाने के लिए लाइट के स्पीड से ज़्यादा जाना पड़ेगा। अब फ्यूचर में जाने के बाद आप सोच लीजिए, अब फ्यूचर में गए, हाँ, अब फ्यूचर में कैसे गए, वो तो हुआ ही नहीं ना, अभी फ्यूचर तो अभी बना ही नहीं है ना आपका, तो फ्यूचर में कैसे गए। यही तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आप आगे गए ना, ये देखिए लेयर्स है, मतलब फ्यूचर पहले ही हो चुका है पूरा। ये देखिए, अब क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। अगर मैं आपको कहूँ 2023 नहीं, 500 से भी ऊपर गया है समय। हाँ, अभी हमारी अर्थ भी बनी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हमारी अर्थ का भी निर्माण चालू है, अभी डायनासोर अर्थ पे रह रहे हैं। मैं आपको कहूँ तो आप मानोगे नहीं, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए पास्ट के लेयर तो बोले ना मैंने अभी, वो आपको समझ आया कि नहीं वो तो नहीं पता। अगले वीडियो में हम और डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनने वाली है, क्योंकि टाइम को समझना नॉर्मल नहीं है दोस्तों। टाइम की इस वीडियो के भी पार्ट आएंगे, और हर पार्ट को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो पहले आएगी आपको पहले दिख जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो टाइम के बारे में बात करना, समय के क्या है, मतलब समय के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा हर एक नैनो सेकंड का भी मल्टीवर्स बनता है। तो मल्टीवर्स का मतलब क्या है, हमने टाइम ट्रैवल करा कि हम फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बेस्ट है दोस्तों। ये देखिए, उसमें पॉसिबल तो है, और वो पास्ट में भी गए वाले। ये देखिए, अवेंजर एंड गेम में देखा होगा आपने कि वो पास्ट में चले गए ना। पास्ट में जाने के बाद वो फ्यूचर में, अगर आप पास्ट में गए भी, समझ लीजिए गए, हाँ, और आपने चेंज भी कर दिया वो, हाँ, फिर भी आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप पास्ट में तो गए हो, पर आपने पास्ट में जाने के बाद आप मल्टीवर्स में गए हो, इस दुनिया में नहीं गए हो। क्योंकि मैंने अभी बोला, हर एक सेकंड का मल्टीवर्स बनता है, वर्स बनता है हर सेकंड का, हर सेकंड की दुनिया बनती है, नैनो सेकंड की दुनिया बनती है दोस्तों हर सेकंड की। ये यूनिवर्स अनंत समय तक फैला है, तो इसके लिए हर एक नैनो सेकंड की दुनिया बनती है। तो दोस्तों, तो आपको, आई होप कि आपको समझ आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मतलब इस दुनिया में कॉन्सेप्ट बहुत उलझाने वाला है दोस्तों। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो इतना उलझा के रखते हैं ना बंदों को, जैसे मतलब समझ नहीं आता जल्दी, वो कैसे समझे उसको। तो टाइम का भी वैसे, उसमें से ही एक है। ये देखिए, फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल है, तो पास्ट में जाए कैसे, इसके ऊपर किसी ने भी थ्योरी आज तक नहीं बनाई है, क्योंकि पास्ट में कैसे जाए। आप स्टीव हॉकिंग का एक पेज है, ठीक है, फेसबुक पे पेज है, फेसबुक पे, हाँ, आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, पास्ट में नहीं जा सकते, हमको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। हाँ, जा सकते, पास्ट में बिल्कुल जा सकते। तो देखिए, उनको गुस्सा आया और उन्होंने एक पेज लिखा फ्यूचर पे। हाँ, ये देखिए, उन्होंने एक पार्टी रखी थी, हाँ, और वो पार्टी में उन्होंने किसी को इनवाइट ही नहीं किया। हाँ, और पार्टी के होने के 5 मिनट बाद उन्होंने एक पेज फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, और फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद 5 मिनट बाद पोस्ट करा, स्टीव हॉकिंग बोले, ये देखिए, कोई भी अगर आना चाहता है ना, हाँ, तो वो टाइम ट्रैवल करके पार्टी मेरी अटेंड करेगा। ऐसे नहीं करेगा कि टाइम ट्रैवल करके अटेंड करेगा फ्यूचर में कभी। तो वो पेज आज भी है दोस्तों फेसबुक पे, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जो आपको बोल रहा हूँ मैं, तो भाई ये पूरा रियल है भाई। टाइम को समझना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट और मुश्किल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर मैंने आपको फ्यूचर के बारे में बात करूँ, तो आपका फ्यूचर आपके हैंड में है। ऐसे लोग कहते हैं ना, घंटा कुछ हैंड में, कुछ हैंड में नहीं है हमारे फ्यूचर। ये देखिए दोस्तों, अब क्या पता फ्यूचर में जिंदा भी रहेंगे, ये क्या होगा, कुछ समझ नहीं सकता भाई। फ्यूचर किसी में हाथ में नहीं है, इतनी हमारे दिमाग के पास पावर नहीं है कि आगे क्या है, हो सकता है।
पहले का युग अलग था, ये कलयुग है दोस्तों। इसमें कुछ पता नहीं है हमको क्या है, मतलब खर्च करता है ये। तो हम टाइम पे आते हैं वापस। तो टाइम मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इतने तीन ही है भाई, इस ज़्यादा कुछ नहीं है इस टाइम में। देखिए, फ्यूचर में जा सकते हैं, तो पास्ट में जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ। पास्ट में जाने के लिए अभी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनी ही नहीं है कि जो हमको पास्ट में लेकर जाए, कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज जाना पड़ेगा। और लाइट की स्पीड कितनी है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप देखिए, हमारे हमारा सन से लाइट अर्थ तक आने के लिए कितनी देर लगती है? देखिए, सन और ये हमारी अर्थ, हाँ देखिए, सन से अर्थ तक लाइट आने में कितनी देर लगती है आपको पता ही है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है लाइट आने को। अब इसमें डिस्टेंस देखिए ना सर, कितना होगा। अगर हम ये देखें, अगर आपको यूनिवर्स में भी समझिए घूमना है आपको, आप दूसरे प्लेनेट पे जाना है, दूसरे सोलर सिस्टम में जाना है, दूसरे गैलेक्सी में जाना है हमको। अब देखिए, मिल्की वे गैलेक्सी से हमको जाना समझा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। तो हम कैसे जा सकते हैं? देखिए, सन से ही लाइट की स्पीड में आने में, सन से ही अर्थ तक आने में हमको 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। तो आप देखिए, हमको यूरेनस और नेपच्यून तक जाने के लिए कितने घंटे लग जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये समझ लीजिए आप कितने घंटे लग जाएंगे हमको। तो इसका ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतना तेज इंजन बना तो ठीक है। और एक रास्ता है जिससे हम टाइम ट्रैवल मतलब कर सकते हैं, उसका नाम है क्वांटम। मतलब आपने एंटमैन मूवी तो देखी होगी, एंटमैन मूवी, एवेंजर एंड गेम, उसमें भी क्वांटम फिल्म ऐसा, उसमें आप देख सकते हो कि वो कैसे छोटे से एकदम छोटे हो जाते, क्वांटम में जा जाते, उसका रास्ता अगर ढूंढना आ जाए तो और समय में निकल जाते। वैसा भी पॉसिबल है। उसके लिए पास्ट में जाने के लिए वो एक थ्योरी है, और उस पर पूरा यकीन करा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एकदम पॉसिबल थ्योरी नहीं है। क्योंकि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि फ्यूचर में जा सकते हैं, पर यह थ्योरी कहती नहीं है कि हम पास्ट में जा सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना, आपको मैं बता दूं कि टाइम का इस वीडियो का और एक पार्ट आने वाला है, तो उसका देखने के बाद आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि मल्टीवर्स, मतलब मल्टीवर्स में है क्या, कैसा है, मतलब मल्टीवर्स में क्या है हमारे मल्टीवर्स में। तो इस वीडियो अगले वीडियो में हम वो बात करने वाले, इसका सेकंड पार्ट में हम वो बात करने वाले। ये फर्स्ट पार्ट था, और इसके ऐसे 5 से भी ज़्यादा पार्ट आने वाला है। तो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि आपको कोई भी पार्ट। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।